महत्वपूर्ण दिन है जिसके लिए आप सभी हम एकत्रित हुए हैं। वह अवसर वाल्मीकि जयंती का अवसर तो निकल चुका, पर सबसे महत्वपूर्ण है उनके विचारों को उनको स्मरण करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है और हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जनरली महर्षि वाल्मीकि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचकर दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक थे जितना कि उस दौर में था। हम सभी मैं एक बात से अपनी बात को रखना चाहूँगा, आगे बढ़ाना चाहूँगा। जनरली जब किसी व्यक्ति के चरित्र को हमें देखना होता है तो हम उसके परिवार के संस्कारों को देखते हैं। उसी प्रकार से जब किसी सभ्यता और राष्ट्र के चरित्र को देखना है तब हम क्या देखेंगे, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है उसके राष्ट्रीय, उसके महाकाव्य। भारत ऐसा अद्भुत राष्ट्र नहीं है या एकमात्र राष्ट्र नहीं है जिसने पूरे विश्व को कोई महाकाव्य दिया हो। यूनान में देखेंगे तो वहाँ पर इलियड ने ओडिसी की रचना की। अगर हम वहीं ईरान में देखेंगे तो फिरदौस ने शाहनामा लिखा। पर विश्व का एकमात्र इकलौता ग्रंथ रामायण ऐसा जरूर है जिसका 300 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ या 300 से ज़्यादा उसके संस्करण मौजूद हैं। जिसे हमने कहा गया था, आदरणीय अशोक जी आर्य साहब ने भी कहा कि हमें रामायण के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। स्वरूप इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसके विविध संस्करण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व केवल भारत में नहीं लिखा गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, बल्कि सभी भारत से बाहर भी इसका अनुवाद हुआ, इसका उसको नई कथा के रूप में लिखा गया। दक्षिण पूर्व एशिया, भले वह लाओस हो, भले वह थाईलैंड हो, भले मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, आज भी वहाँ पर उसी रूप में उसका कहीं ना कहीं वो रामकीयन रामायण के रूप में उसे आज भी जिस प्रकार से रामलीला का मंचन होता है वैसे वहाँ पर भी रामायण का मंचन होता है। यह अद्भुत ग्रंथ है। यह ग्रंथ इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह किसी अति मानवीय व्यक्तित्व की बात नहीं करता है। यह बात करता है एक किस प्रकार से व्यक्ति अपने चरित्र के आधार पर एक मानव से देवता का स्वरूप ग्रहण कर सकता है। यह इसकी खूबसूरती है, यह इस ग्रंथ की सुंदरता है जो सभी को जोड़ती है। यह परिवार की बात भी करता है, यह भारत को भी जोड़ता है, यह भारत के विविध स्वरूप को भी बताता है। यह बताता है कि कैसे एक राजा, कैसे एक वनवासी के यहाँ पर रह सकता है, कैसे भारत की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में इसका चित्रण है। निश्चय यह ग्रंथ बहुत कुछ है, इस रामायण पर यहाँ पर हमारा चर्चा का विषय नहीं है, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति है वाल्मीकि। वाल्मीकि के इसी महत्वपूर्ण कृति की वजह से उन्हें आदि कवि का कहा गया है। भले वह कालिदास हो, भले वह भारवी हो, सभी ने उन्हें आदि कवि कह करके संबोधित किया है। निश्चय ही भारत के ज्ञान की परंपरा हो, भारत की काव्य परंपरा हो, तो उसमें पहला नाम किसी का आता है तो वह वाल्मीकि का आता है। हमारे यहाँ पर निश्चय है कुछ समय से एक दौर है, एक